हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जन डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा कमिंग सितंबर में CSI नेट JRF का एग्जाम है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। और मुझे सारा सिलेबस कवर करना है, जो भी आप कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं वो मैं सारा यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आपको बस क्या करना है, सिंपल सा मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए सारा सिलेबस। CSI नेट JRF IIT जैम और गेट मैथमेटिक्स का जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा सिलेबस आप अवेल कर सकते हैं सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे जाकर मैंने डिस्कस किया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट क्या होता है, उससे पहले पॉइंट वाइज लिमिट कैसे फाइंड करते हैं वो भी डिस्कस किया है। आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है fn(x), कैसे डिफाइन है n स्क्वायर x where x lies between 0 to 1 by n and when x lies between 1 by n to 2 by n then तब fn(x) की वैल्यू कितनी है n स्क्वायर x प्लस 2n। और जब जब x की वैल्यू 2n से लेके 1 तक है तो 0, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में तीन जगह हमने से ब्रेक कर दिया है। सबसे पहले हम लिमिट फंक्शन फाइंड करेंगे, सिंपल लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी करने के बाद जब लिमिट फंक्शन फाइंड करेंगे तो लिमिट फंक्शन यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जब लिमिट फंक्शन 0 आ गया बाई एम एन टेस्ट, मैंने एम एन टेस्ट बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद एम एन टेस्ट लगाएंगे, एम एन टेस्ट से फिर हम इसको ये दिखाएंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है, अकॉर्डिंगली कि एम एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है या 0 आती है, ठीक है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें एफ एन एक्स में एफ एक्स फाइंड करना है, मतलब लिमिट फंक्शन फाइंड करना है। जो भी फंक्शन दे रखा है उसका लिमिट फंक्शन फाइंड कर लिया। अब सिंपल एम एन टेस्ट लगाते हैं। एम एन क्या कहता है, सुप्रीमम फाइंड करना है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का, जिस भी इंटरवल की बात हो रही है उस इंटरवल में। यहाँ पर इंटरवल 0 से लेके 1 तक है, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 1। तो 0 से 1 तक क्लोज इंटरवल हो गया इसमें। तो एम एन बराबर कितना हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो सुप्रीमम ऑफ एफ एन माइनस एफ एक्स, क्योंकि तीन जगह ब्रेक करके लिखा गया इसलिए मैंने 3 बार अलग अलग लिख दिए। सुप्रीमम इसका, सुप्रीमम इसका, सुप्रीमम इसका, जब इंटरवल 0 से लेकर 1 बाई एन है, जब इंटरवल 1 से 2 बाई एन है, 2 बाई एन से 1 तक है। तीन जगह ब्रेक किया होगा ना यहाँ पर इसको, तो इसलिए मैंने 3 जगह अलग अलग करके लिख दिया। इसमें क्या करेंगे, जब एफ एन एक्स की वैल्यू, भाई एफ एक्स की वैल्यू सब जगह 0 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ एन एक्स की वैल्यू एन स्क्वायर एक्स माइनस 0। यहाँ पर देख रहे हो ना आप, ये एफ एन एन स्क्वायर माइनस 0, ऐसे यहाँ पर भी माइनस 0, यहाँ 0 माइनस 0। तो ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एन स्क्वायर एक्स, सुप्रीमम ऑफ माइनस एन स्क्वायर एक्स प्लस 2n माइनस 0 एंड सुप्रीमम ऑफ 0 माइनस 0। तो इस वाले में जब करेंगे तो x बिलोंग करेगा 0 से 1 बाई एन के बीच में, इसमें करेंगे तो x बिलोंग करेगा 1 बाई एन से 2 बाई एन में, और यहाँ बिलोंग करेगा 2 बाई एन से 1 में, ठीक है। विच इज इक्वल टू, ये कितना, अब इसका सुप्रीमम फाइंड करना है। इसका सुप्रीमम कहाँ मिलेगा आपको, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि एन स्क्वायर जो है, ये एन स्क्वायर एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो लास्ट वाला जो पॉइंट है उस पे हमें, इंटरवल का लास्ट पॉइंट जो होता है उसमें मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, सुप्रीमम मिलता है या मैक्सिमम मिलता है। और जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर ही हमें मैक्सिमम और सुप्रीमम मिल जाता है। तो यहाँ पर एन स्क्वायर एक्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लास्ट पॉइंट जो है 1 बाई एन इंटरवल का, इसके ऊपर मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर 1 बाई एन पुट करेंगे तो एन स्क्वायर इंटू 1 बाई एन, ठीक है। ये देखो ये वाला फंक्शन जो है एन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2n, ठीक है, ये कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस की वजह से डिक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग है, प्लस इसमें ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी डिक्रीजिंग रहेगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट जो है इंटरवल का उसके ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब डिक्रीज हो रहा है ना, ऐसे जा रहा चलता, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, और इंक्रीज हो रहा है तो लास्ट पॉइंट जो भी आएगा उसमें मैक्सिमम होगा। तो डिक्रीज हो रहा है तो इस वजह से फर्स्ट पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मिल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 1/n यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, अच्छा यहाँ पर क्या है, तो 0 है, 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो कितना रह जाएगा 1, यहाँ तो रह जाएगा n, यहाँ कितना रह जाएगा माइनस एन प्लस 2n, मतलब यहाँ पर रह जाएगा n और यहाँ पर रह जाएगा 0, n 0, ये रह जाएंगे तीनों, ठीक है। ये आ गया mn में कितने के आ गए, ये आ गया mn के अंदर n 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास सुप्रीमम फाइंड करना था इसका, तो n आ गया सिंपल, mn की वैल्यू कितनी आ गई n। अब लिमिट n टेंस टू mn लगाएंगे तो ये तो n है तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तो 0 के बराबर तो आया नहीं है। So hence limit n tends to infinity mn equal to infinity which is not equal to 0, so the function is not uniform convergent on the given interval.
ओके, क्योंकि जीरो नहीं आया है। अगर ये जीरो आ जाती है mn की वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn पे, अगर ये जीरो आ जाता तो हम कहते यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, अदरवाइज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है इफ एंड ओनली कंडीशन ट्रू है, मतलब बोथ साइडेड ट्रू है। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn इक्वल टू जीरो देन कन्वर्जेंट, एंड कन्वर्जेंट होगा तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू mn की जीरो आएगी। ठीक है बात, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ एन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एन एक्स और गिवन इंटरवल है 0 to 1 क्लोज इंटरवल। इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लिमिट फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा इसका। तो लिमिट फंक्शन, इसमें लिमिट लगा दिया टेन टू इन्फिनिटी पे, तो x बराबर जीरो पे तो वैल्यू जीरो आएगी। ये भी मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व कराया जब मैं सिंपल वहां पर आपको जब लिमिटिंग फंक्शन फाइंड करना बता रहा था कि पॉइंट वाइज लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, तब मैंने यही क्वेश्चन कराया था कि टेन इनवर्स एक्स वाला। वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स, भाई एक्स बराबर जीरो पे जीरो आ रहा है और जीरो को जो हटा देंगे, जीरो के अलावा सारे पॉइंट पे इसकी वैल्यू पाई बाय टू ही आएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट पे जीरो आ रहा, बाकी सब जगह पाई बाय टू आया, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय टू होगी। एम एन टेस्ट लगा दिया, एम एन क्या कहता है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ओके, इसका सुप्रीमम फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द गिवन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है बात, तो अब क्या करना है, सुप्रीमम हमने वैल्यू दिया एफ एन एक्स की टेन इनवर्स एन एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी, पाई बाय टू पुट कर दी। तो टेन इनवर्स एन एक्स माइनस पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होती है, कॉट इनवर्स एक्स होती है। और कॉट इनवर्स एक्स जो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में 0 to 1 में डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो पहले वाले पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो कितना हो गया हमारे पास, एम एन बराबर ये है। ठीक है, कितना आ जाएगा, पाई बाय टू आ जाएगा। ओके, जब पाई बाय टू आ जाएगा, देखो क्योंकि जीरो पे मिल रहा है, ठीक है, इस वजह से टेन कॉट इनवर्स जीरो मतलब पाई बाय टू, 90 पे जीरो होता है ना, तो ये आ गया लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एम एन मतलब पाई बाय टू मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है वो इज नॉट अ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन द गिवन इंटरवल 0 to 1। लेकिन अगर इसमें से 1 को हटा दिया जाए यहाँ से, सॉरी जीरो को हटा, जीरो प्रॉब्लम आ रही है ना, जीरो को हटा देते हैं। इफ द इंटरवल a to 1 वेयर a इज पॉजिटिव देन mn इक्वल टू कॉट इनवर्स एन ए हो जाएगा। ठीक है, और जब लिमिट लगाएंगे टेन टू इन्फिनिटी पे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि जीरो हटा चुके हैं हम वहां से, अब हमने a कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ से हमने ये a कर दिया है, यहाँ पर ये a लिखा हुआ है और a को हमने नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव लिया है, कोई भी a से ग्रेटर कोई भी पॉइंट। ओके, सो ऐसा करने से क्या, तो जीरो पे प्रॉब्लम आ रही थी बेसिकली यहाँ पर, बाकी सब जगह ये जब हमने एम एन जब इसको हटा दिया तो ये हो गया। जैसे इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो इसकी कॉट इनवर्स ये एन पे लिमिट लग रही है तो जीरो के बराबर आ जाएगा, जाहिर सी बात है। जब एम एन की वैल्यू जीरो आ गई तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा, ये वाला टेन इनवर्स एन एक्स क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा ऑन द इंटरवल a to 1 वेयर a इज एन पॉजिटिव नंबर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कर कैसे रहे हैं आप, इसको जाकर मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको फंडा। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इजीली पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकें यहाँ पर जितना भी हमारा सी एस आई एन जेआरएफ का है, और आपको बोरियत भी ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी फिर क्योंकि दो चार क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया इसके ऊपर क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से एग्जाम में आता ही आता है भाई। एफ एन एक्स बराबर एन एक्स वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हमें वही करना होगा, इसका लिमिट फंक्शन फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी लगा देंगे इसमें। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी लगाने के बाद जो कुछ मिलेगा उसी को एफ एक्स कहते हैं। तो कितना मिल रहा है, जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अब एफ एक्स भी मिल गया और एफ एन एक्स भी यहाँ पर है, तो एम एन टेस्ट लगाएंगे। एम एन टेस्ट पे सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पूरे आर पे बात हो रही है। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, सो ये कितना हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जीरो विच इज इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू आर एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इसका सुप्रीमम फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीमम फाइंड कैसे करें, सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम सेकंड वो डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि ये जो कुछ है एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर, इसको मैंने वाई मान लिया थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव किया इसका तो ये आ गया माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वायर वन प्लस एन स्क्वायर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट हमारे ये आ गए, जब हमने इसको जीरो पुट करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन अपॉन एन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो वन अपॉन एन मतलब वन अपॉन प्लस माइनस एन के ऊपर होगी। ठीक है, आप भी सोच रहे हो क्यों इसके ऊपर, क्यों क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं तो इसी के ऊपर मैक्सिमम मिनिमम आता है। अब अगर आपको ये भी चेक करना है कि किसके ऊपर मैक्सिमम आएगा और किसके ऊपर मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लें। सेकंड डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव आ जाएगा इन पॉइंट के ऊपर।
ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आ जाएगा इन पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब फंक्शन जो है मैक्सिमा रखता है, और मैक्सिमा किस पॉइंट पर रखेगा उसके लिए हमने एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, किसकी, इसकी एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, किसके ऊपर मिलेगी, x बराबर प्लस माइनस वन अपॉन एन के ऊपर, तो यहाँ पुट कर देंगे हम। ठीक है भाई, माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लगा रहे हैं हम, तो x बराबर हम कितना लेंगे, वन अपॉन एन लेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया ये। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा mn की वैल्यू 1/2 मिल गई, मतलब नॉन जीरो नंबर मिल रहा है, तो लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी mn क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आने की वजह से हम कहेंगे जो हमारा गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है यहाँ पर वो क्या है, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ऑन r के ऊपर। ठीक है, सिंपल सी बात है, r पे भी नहीं है, r पे भी नहीं है, और इस जीरो टू इन्फिनिटी इंटरवल इस पे भी नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। एफ एन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एन एक्स ऑन क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, ये दे रखा है। सबसे पहले लिमिट फंक्शन फाइंड कर लेंगे, लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो ये एक्स बराबर जीरो पे जीरो, और जब जीरो नहीं है पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। एक पॉइंट पे बना रहा, बाकी सब जगह जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसका जो लिमिट फंक्शन आ गया वो जीरो आ गया। तो एम एन टेस्ट क्या कहता है, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, तो ये तो जीरो ही है एफ एक्स की वैल्यू, तो ई की पावर माइनस एन एक्स ही रह गया, ये सिंपल सी बात है। ओके, अब सवाल ये है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसका मैक्सिमम फाइंड करना है टू दी पावर माइनस एन एक्स का, तो फिर से वही मैंने डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, तो डेरिवेटिव करेंगे तो इतना आ जाएगा, डेरिवेटिव इसका निगेटिव रहेगा फॉर ऑल जीरो टू इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, निगेटिव रहेगा ना, रहेगा, देख लो आप, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि माइनस एन आ रहा है ऊपर, तो ये निगेटिव रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। सो y इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो डिक्रीजिंग होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है तो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मिलता है, और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो लास्ट पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो y is strictly decreasing, hence y will give maxima at x equal to 0, मतलब इंटरवल के पहले वाले पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, हेंस mn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, मतलब जीरो जब पुट करेंगे ना यहाँ पर, हम यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, y बराबर e की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो y e की पावर माइनस एन एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 1 आने के मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो mn है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी पे नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब e टू द पावर माइनस एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन द गिवन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ इफ द, अब हम क्या करते हैं कि जीरो को रिमूव कर दें यहाँ से, इस इंटरवल में जीरो को रिमूव कर दें तो ये यूसी बन जाएगा फिर हमारा। if the interval close interval 0 to infinity where a is positive then y will give maxima at x equal to a। okay, maxima देगा x equal to a पर। now mn equal to e to the power minus na, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो जीरो आ जाएगा, क्यों आएगा, जब वन अपॉन ई की पावर एन ए हो जाएगा और एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, जीरो आ गई, तो इसका मतलब e की पावर माइनस एन एक्स इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन द इंटरवल a टू इन्फिनिटी। ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर, ये a है भाई, a क्या है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर है। ओके, चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब मैं कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा इसकी। देखो पहली प्रॉपर्टी है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन इज कन्वर्जेंट टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन द गिवन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इफ ईच एफ एन एक्स कंटिन्यूस, बट देखो ये ध्यान देने की बात है कि अगर किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में जो फंक्शन है f1 f2 f3 सारे कंटिन्यूस है, लेकिन उसका लिमिट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, जो लिमिट फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारे ये जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान देने की है, चाहे सारे f1 f2 अप टू fn तक सारे कंटिन्यूस हो जाएं, लेकिन अगर उसका लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ रहा है तो इसका मतलब जो ये हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया समझाने के लिए, एफ एन एक्स इक्वल टू ई एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n वेयर x बिलोंग्स टू r। जब हम इसका लिमिटिंग फंक्शन फाइंड करेंगे तो ये तीन जगह ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, तीन जगह ब्रेक कर दिया, ये आ गया, मतलब डिसकंटिन्यूस आ गया ना ये fx। ठीक है, ये fx फाइंड कैसे करते हैं जाके देख लो आप मेरा पिछला वीडियो अच्छे से, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। Each f n x is continuous but limit function fx is discontinuous on R, hence the function f n x is not the uniform convergent because each f n x देखेंगे आप n बराबर 1 2 3 4 5 पुट करते चलो, सारे के सारे कंटिन्यूस आएंगे, ये सारे कंटिन्यूस हैं, लेकिन इसका लिमिटिंग फंक्शन जो आ रहा है वो डिसकंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, लिमिटिंग फंक्शन डिसकंटिन्यूस आने की वजह से, मतलब f x इसका डिसकंटिन्यूस होने की वजह से जो क्या हो जाता है, ये फंक्शन हमारा
यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम जरूर हम देख लें फाइंड करके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में, जब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट फाइंड करते हैं और ये पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए है ये सारी सारी चीजें कि हम कैसे ये पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड करें। ठीक है, तो हमें एक बात ध्यान देने की है कि जब हमारा एफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा तो फंक्शन हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। इफ ईच एन एक्स इज डिफरेंशिएबल देन एफ एक्स मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर जैसे वहां कंटिन्यूअस था, तो अगर एफ एन एक्स में सारे एफ वन एफ टू एफ थ्री अप टू एफ एन सारे डिफरेंशिएबल हैं, लेकिन उसका जो फंक्शन आ रहा है, लिमिटिंग फंक्शन जो है उसका एफ एक्स, वो डिफरेंशिएबल नहीं, वो डिफरेंशियल हो भी सकता है, मे और मे नोट वाली कंडीशन है, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफ ईच एफ एन एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड सीक्वेंस एफ डैश एन एक्स, एफ एन एक्स डैश कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली टू जी एक्स। ठीक है भाई, जब सारे के सारे एफ एन एक्स जो हैं वो डिफरेंशिएबल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ वन डैश एफ टू डैश एफ थ्री डैश ये वाली सीक्वेंस बना सकते हैं। ये वाली सीक्वेंस अगर हमने सीक्वेंस बना ली, जब सारे डिफरेंशिएबल है सबको डिफरेंशिएबल फॉर्म में लिख के उसके फर्स्ट पर डेरिवेटिव लिख के एक सीक्वेंस बना ली, दूसरी सीक्वेंस वो अगर कन्वर्ज कर रही यूनिफॉर्मली किसी जी एक्स के ऊपर, ठीक है, देन जी एक्स, जिस जिस जी एक्स के ऊपर वो कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा और एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो जी एक्स के ही बराबर होगी बेसिकली। ओके, एफ एक्स मतलब एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एफ एन एक्स का लिमिट लिमिट फंक्शन है। जब इसका ये लिमिट फंक्शन है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल ही होगा। जब ये सारे एफ एन एक्स डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होने के बाद अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो एफ डैश एक्स जो है जी एक्स के ही बराबर होगा जिसपे ये कन्वर्ज कर रही है। ओके, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में सारी चीजें मतलब कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं कई बार, और उन्हें मिक्स करके ही वो पूछता है। तो छोटी छोटी चीजों को याद रखना बड़ा जरूरत है। तो ये पॉइंट वाइज लिमिट जब हम फाइंड करेंगे, तो पॉइंट वाइज लिमिट के ऊपर कई सारी चीजें हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब भी हम पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड कर रहा है कन्वर्जेंसी और नॉट कन्वर्जेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ईच एन एफ एक्स, ईच एफ एन एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल, आर इंटीग्रेबल, दैट इज एफ एन एक्स बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल ए बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, देन एफ इज आर इंटीग्रेबल। ये ध्यान रखने की बात है, अगर सारे एफ एन एक्स जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हैं, तो एफ एक्स जो उसका एफ आएगा, जो उसका पॉइंट वाइज लिमिट आएगी, वो भी क्या होगी, रीमान इंटीग्रेबल होगी, वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगी, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स बराबर, हम इस लिमिट को अंदर ले जाएं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स ए टू बी, और ये बराबर होगा लिमिट एफ एक्स ए टू बी डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर ए टू बी, और ये एफ एक्स मतलब एफ एक्स क्या है, इसका पॉइंट वाइज लिमिट है गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की, तो इन तीनों में ये रिलेशन होल्ड होगा। लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स बराबर लिमिट इंटीग्रेशन ए टू बी, अंदर लिया है लिमिट को, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स, या डी एक्स और लिख दो, विच इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक नोट लिखा मैंने यहाँ पर कि इफ ईच एन एक्स बिलोंग्स टू द रिमान इंटीग्रेबल, जो भी इंटरवल गिवन है उसमें अगर ये रिमान इंटीग्रेबल है, एंड इफ लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स बराबर नहीं है लिमिट ए टू बी, मतलब ये लिमिट अंदर आ गई इंटीग्रेशन के, एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन डी एक्स, देन एफ एन एक्स डी एक्स कैन नॉट बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। अगर ये बराबर नहीं है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कभी नहीं होगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा अगर ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अगर आर इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन जो फोर्थ वाली कंडीशन ऊपर लिखी है ये फुलफिल होगी। और अगर हम ये देख रहे हैं कि हमने लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए टू बी इंटीग्रेशन के अंदर फाइंड करी और फिर अंदर ले आने के बाद पहले लिमिट फाइंड करी उसके बाद इंटीग्रेशन किया, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास हर एक एफ एन रिमान इंटीग्रेबल है लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ओके, देखो एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए इसी बात को। एक हमने ये एफ एन एक्स ले लिया, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ले लिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर एन स्क्वायर एक्स, जब एक्स जो है 0 से 1 बाई एन के बीच में है, और फिर आगे ये है एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारा का सारा हमने लिया हुआ है। ये वही एग्जाम्पल है जो पहले था। लिमिट 0 टू 1, जब लिमिट 0 टू 1 एफ एन एक्स को हमने तीन जगह ब्रेक कर दिया अकॉर्डिंगली, 0 से 1 बाई एन, 1 बाई से 2 बाई एन, 2 बाई एन से 1 तक, ये लिख दिया तीनों तीनों इंटीग्रेशन में करके। ठीक है, यहाँ से क्या इंप्लाइज हो रहा है, अच्छा ये तो जीरो हो गया ये वाला पार्ट, यहाँ से क्या इंप्लाइज हो रहा है, लिमिट
0 to 1 एफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ओके, सॉल्व कर लिया। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अब इसमें लिमिट लगा दिया टेन टू इन्फिनिटी, या तो 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने एक साइड करी है कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, पहले पहले हमने क्या करा, इंटीग्रेशन किया, उसके बाद इसमें लिमिट लगा दी, 1 आ गया। अब पहले क्या करते हैं हम, लिमिट लगाने के बाद उसका इंटीग्रेशन करते हैं। सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0, सो अब देखो इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले लिमिट लगा दी हमने एफ एन एक्स के ऊपर। ये हो गया 0 to 1, ये क्या है हमारा एफ एन एक्स डी एक्स एफ एक्स के बराबर है, ठीक है। और ये कितनी वैल्यू एफ एक्स की 0 के बराबर आ रही है, तो ये 0 आ गई। यहाँ से देखो, यहाँ से देख लो ना, ये लिमिट फंक्शन 0 है हमारा। तो लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होता है, ये जो होता है ये तो पॉइंट वाइज लिमिट होती है ना, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स, ये पॉइंट वाइज लिमिट एफ एक्स होती है, तो हमने इसकी जगह एफ एक्स लिख दिया यहाँ पर। और एफ एक्स है कितना, लिमिटिंग फंक्शन कितना है इसका, 0 है, तो यहाँ से 0 आ गया। तो आप देख रहे दोनों बराबर नहीं आ रहे, हेंस ईच एफ एन एक्स इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, बट द लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 to 1 लिमिट 0 to 1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 एंड टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज उस साइड से 1 आ रहा है, इस साइड से 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब एफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन द गिवन इंटरवल 0 to 1। तो देखो यहाँ पर जो है ना, रिमान इंटीग्रेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने प्रूफ किया है कि कब वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा और कब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ये क्वेश्चन है नेट का, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। एफ एन एक्स बराबर दे रखा था 1/1 माइनस एन एक्स, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1/n के बीच में, अदरवाइज 0, मतलब 1/n से लेके 1 तक 0, तो इंटरवल हो गया 0 से लेके 1 के बीच में। चार ऑप्शन दे रखे, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डिफाइन अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। बी, एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। सी, limit n tends to infinity fn x exists for all x belongs to closed interval 0 to 1, and option D is limit n tends to infinity fn x dx equal to 0 for all x belongs to the closed interval 0 to 1। ठीक है, सबसे पहले fn x दे रखा है तो लिमिटिंग फंक्शन फाइंड करेंगे, मतलब इसकी पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड करेंगे। सबसे पहले पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड कर लो इसकी, और उसके बाद देख लो फिर तो कितनी आगे पॉइंट वाइज लिमिट, देखो पॉइंट वाइज लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी इस पे चलाएंगे, इस इंटरवल के बीच में 0 से 1 के बीच में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, एक्स इक्वल टू 0 पे तो 1 देगा, और 0 के अलावा सब सब जगह पर, मतलब 0 के अलावा कोई पॉइंट पुट करोगे तो कितना देगा, 0। यहाँ पर x बराबर 0 पुट करेंगे 1, और 0 के अलावा कोई पुट करें उसके ऊपर लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी लगा दें तो 0, ठीक है। तो लिमिटिंग फंक्शन आ गया हमारे पास ये। तो ये एफ एन एक्स था, और इसका लिमिटिंग फंक्शन कैसा आ गया हमारे पास, ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। जब लिमिटिंग फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो क्या क्या रिजल्ट दिखाया था मैंने, अगर लिमिटिंग फंक्शन उसका डिसकंटिन्यूअस हो तो फिर वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आगे, since each fnx is continuous but fx is discontinuous, so fnx is not uniform convergent on closed interval 0 to 1। जब क्लोज इंटरवल 0 to 1 में ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी fnx एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल बट नॉट आइडेंटिकली 0, ठीक है, बट नॉट आइडेंटिकली 0। तो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन आइडेंटिकली 0 नहीं है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा ठीक है भाई इसमें, ये देखो सी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है ना कि लिमिट एग्जिट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये ठीक हो गया। यूसी कह रहा गलत हो गया, ठीक है। और ये कह रहा है कि 0 होगा, ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है लिमिट एफ एन एक्स डिफाइन अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस आए ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन सी इज ट्रू। ओके गाइज, ओके, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हो सके। ये सारा सिलेबस पूरा का पूरा मैं डिस्कस करूंगा, सारे टॉपिक्स। अभी रियल चल रहा है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, लीनियर, ओडी, पीडी, और अपना सीओवी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ओके, ओके गाइज, थैंक यू अगेन।